हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हाथ उठाकर हम धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आज के दिन में प्रवेश कराया। प्रभु ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गवाही यह है कि हम आज जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर खुदावन, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु, सभी को आपकी लहू से मैं ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु अपने पवित्र दिन में हम सबको प्रभु आपने प्रवेश कराया। प्रभु जब पिता परमेश्वर आपकी प्रजा प्रभु आपके भवन में जाती है, खुदावन पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु आशीषित करे प्रभु, कि आपकी आज्ञाओं को प्रभु ये मानते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। जिन्हें प्रभु चर्च जाने में परेशानी है, जिन्हें प्रभु चर्च जाने में प्रभु दुष्ट रोकता है, प्रभु उस दुष्ट को मैं डांटती और लताड़ती हूँ। मैं आज्ञा देती हूँ कि उनके जीवन से जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, जिनका मन रहता है प्रभु फिर भी अपने काम के कारण प्रभु वो चर्च नहीं जा सकते, मेरे खुदा उनके जीवन में भी प्रभु आप मार्ग को निकाले कि प्रभु आज के दिन में प्रभु विश्राम दिन का पालन यह करने पाए। पिता मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की संगति के लिए प्रभु धन्यवाद करती प्रभु। वचन बोलने में सहायता मदद करे मेरे राजा। वचन बोलने वाली मैं नहीं, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर, और वचन प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, हम सब वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करें। अब सब निकालेंगे इब्रानियों 10 अध्याय का हम 23 आयत से लेकर हम 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के समीप आना है, हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाना है। इस जगह में लिखा हुआ है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम अपने आशा के अंगीकार को, जिसके लिए हमने प्रभु से यह आशा लगा के रखा है कि हम प्रभु की संगति में बढ़ते जाएंगे, एक दिन हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु ने जो आज्ञाएं हमें दिया है, उस आज्ञाओं को हम अपने मन में दृढ़ता से थामे रहे, और उस आशा के अंगीकार को क्या करना है, हमें दृढ़ता से थामे रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम आशा लगाए हुए हैं कि हम एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, एक दिन उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जब हम प्रभु के कामों को करेंगे। और ये अंत का समय है, और ये अंत के समय में हमें दृढ़ता के साथ परमेश्वर के कार्यों को करना है, हमें संगति में बढ़ना है, हमें एक दूसरे को इकट्ठा करना है कि हम प्रभु के नाम को ले और प्रभु के कार्यों को हम करें। हालेलुया। वचन कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा की है, जो
प्रभु यीशु है वो सच्चा है। इसलिए अपने अंगीकार को क्या करना है, आशा के अंगीकार को हमें थामे रहना है, दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले कामों के लिए हमें एक दूसरे की क्या करना है, चिंता करना है। कि अगर कोई संगति से दूर हो रहा है तो हमें उसकी सहायता करना है, उसे लाना है, खींच कर लाना है कि वो संगति में जुड़ने पाए। कोई कमज़ोर पड़ रहा है तो उसकी मदद करना है, ना कि उसकी कमज़ोरी में हमें हंसना है, ना कि उसकी कमज़ोरी के बारे में मजाक उड़ाना है। हमें उसकी कमज़ोरी में भी, जब वो आत्मिकता में अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर हो रहा है, कोई भाई कमज़ोर हो रहा है, कोई बहन कमज़ोर हो रही है, तो उसके साथ खड़े होना है। हालेलुया। हमें चिंता करना है, एक दूसरे की क्या करना है, चिंता करना है। एक दूसरे की हमें चिंता रखना है कि क्यों वो संगति से दूर हो रहा है, क्यों वो भटक रहा है, क्यों उसके मन में अलग अलग ख्याल आ रही है। हमें लेना है, उसकी सुधि लेना है। हमें जानना है कि अगर कोई भाई या बहन संगति से दूर जा रहे हैं तो देखना है कि क्या हुआ, क्या परिस्थिति है, किस कारण से वो दूर हो रहा है। हमें प्रेम से, भले कामों से उसे उकसाना है और हमें चिंता करना है एक दूसरे का। और एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हमें एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे। हालेलुया। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, और भी अधिक यह किया करो। हमें संगति में बने रहना है प्रियो। हमें प्रभु ने कहा है कि हमें संगति में इकट्ठा होना है। ये अंत का समय है और समय बीतते जा रहा है, तो हमें प्रभु में जो हमने आशा किया है उस अंगीकार को हमें करना है। एक दूसरे की सहायता करना है, संगति में अधिक से अधिक संगति में बढ़ना है, ना कि एक दूसरे के पैर को खींचना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज के समय में इस तरह से हो रहा है कि कोई आत्मिक उन्नति में अगर बढ़ रहा है तो लोगों के मन में ईर्ष्या आ रही है, क्रोध आ रही है, जलन आ रही है। लेकिन प्रिय, वो दुष्ट का कार्य है। हमें मिलजुल कर प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की संगति में हमें बढ़ना है। कोई कमज़ोर है तो उसे बल देना है। हालेलुया। संगति में बढ़ते जाओ, परमेश्वर को देखो, सिर्फ परमेश्वर को देखो कि प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दिया है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं। हमें वो नहीं देखना, हमें अब खुद को देखना कि हम सही हैं कि नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का वो फल है कि नहीं है, धैर्य है कि नहीं है, आत्मा का फल हमारे जीवन में पाया जाता है कि नहीं है, हम सही जगह में है कि नहीं। ना कि दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली करना। हालेलुया। संगति में बस बढ़ते जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को, प्रभु आपकी प्रजा को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। जब अंत का समय है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आपकी संगति में प्रभु आपके आशा की हुई अंगीकार को प्रभु ये थामे रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे यीशु राजा आप सच्चे हैं प्रभु। आपने हमसे प्रतिज्ञा किया है प्रभु, और आप सच्चे परमेश्वर है खुदावन। पिता परमेश्वर, जब आपने कहा प्रभु संगति को बढ़ाने के लिए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। जो फूट दुष्ट डालता है उस दुष्ट को मैं डांटती और लताड़ती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो अलग अलग विचार दुष्ट लाता है उस विचार को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम से। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आपके लोग प्रभु चलने पाए पिता परमेश्वर।
मेरे खुदावन, जब आज प्रभु पवित्र दिन है, विश्राम दिन है प्रभु, सब आपके भवन में जाने पाए पिता परमेश्वर, आपकी संगति में पढ़ने पाए और आशीषों को ग्रहण करने पाए। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इनके जाने आने में प्रभु दिन भर सहायता मदद करे पवित्र आत्मा जी। आपके लहू से आपकी प्रजा को ढाक लेती, दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। अब सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।